नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। दोस्तों, हम सब लोग 29 तारीख का बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि 29 तारीख को कुछ न कुछ सरकार के द्वारा कोटेदारों को अच्छा चीज मिलेगा। हो सकता है कि मानदेय भी मिल जाए, हो सकता है कि कमीशन 200-300 रुपये कुंटल हो जाए, और जो हम लोगों का 12 सूत्री मांग था उसमें से 5 मांग पे सरकार विचार करेगी तो कोई ना कोई तो देगी ही देगी। लेकिन मेरे दोस्त, जो 29 तारीख को 5 बजे श्री विशंबर बसु जी से बात हुआ तो मैं बहुत ही दुखी हो गया। दुखी इसलिए हो गया दोस्तों कि हम जो चाहते थे, हम जिसके लिए 22 तारीख को लाखों की संख्या में दिल्ली गए थे, 23 तारीख को बंग भवन में इतना बड़ा मीटिंग किए थे, और 23 तारीख को महाराष्ट्र के ढेर सारे पदाधिकारी श्री पीयूष गोयल जी से मिले भी थे। लेकिन वहां पे श्री पीयूष गोयल जी तो आश्वासन दिए थे कि हम आपके 5 मांगों पे बातचीत करेंगे, लेकिन मेरे दोस्त 29 तारीख को ऐसा धोखा दिया गया श्री विशंबर बसु जी को कि उन 5 मांगों में से कोई मांग पूरा न करके कोटेदारों को 1 रुपये का सौगात न दे करके सीधा राशन कार्ड धारकों को फायदा दे दिया गया। अब सोचिए मेरे दोस्त कि जो तीनों फायदे दिए गए हैं वो राशन कार्ड धारकों के लिए है, न कि हमारे पीडीएस डीलर भाइयों के लिए है। मेरे दोस्त, मेरा ये शरीर पीडीएस डीलरों के लिए ही काम करता है और दिन रात यही सोचते हैं हम कि पीडीएस डीलरों को सरकार कुछ न कुछ एक्स्ट्रा दे, लेकिन सरकार डीलरों को न दे करके सीधा राशन कार्ड धारकों को दे दिया है। तो 29 तारीख को श्री विशंबर बसु जी का मीटिंग श्री पीयूष गोयल जी से भी हुआ है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से भी बात हुआ है, और वहां के 4 जनरल सेक्रेटरी हैं उन लोगों के साथ भी हुआ है। लेकिन हम लोगों को जो चीज मिलना चाहिए उसमें से कुछ भी नहीं मिला है। हम सब लोग ये जानते थे कि हम लोगों का मानदेय हो जाएगा, लेकिन मानदेय पे कोई चर्चा सरकार करने के लिए तैयार नहीं है। दोस्त, मानदेय हम अपने राज्य सरकार से ही मांग कर सकते हैं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर बात करने के लिए राजी नहीं है। दूसरा पॉइंट था कि हम लोगों का कमीशन बढ़ जाए। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से भी बात हुआ। निर्मला सीतारमण जी बोली हैं कि अगले फाइनेंशियल ईयर में हम कोटेदारों का कुछ कमीशन बढ़ाएंगे, यानी कि आश्वासन दिया गया है। अब लागू किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा वो आगे समय बताएगा। दोस्तों, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च को हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, तो इस बार के फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है कि कुछ कमीशन बढ़ जाए। लेकिन कार्डधारकों को सब्सिडी रेट पर 15 रुपये किलो चना दिया जाएगा, जो पूरे भारत में लागू होगा, और अंत्योदय और पात्र गृहस्थी दोनों कार्डधारकों को चना 1 किलो मिलेगा, जो कि 15 रुपये किलो मिलेगा। और जब नेटवर्क नहीं रहता है उस समय भी आप राशन दे सकते हैं, ऐसा प्रावधान सरकार बना रही है। जिनके पास आधार कार्ड नहीं है और अत्यंत गरीब हैं, उनके पास राशन कार्ड भी नहीं बना है, उनको भी आप राशन दे सकते हैं, ऐसा सरकार प्रावधान बना रही है। अभी लागू नहीं हुआ है, सिर्फ चना का एक आदेश आया है, बाकी कोई आदेश ऑर्डर नहीं हुआ है। दोस्तों, जो कोटे की दुकानें संस्था के माध्यम से, कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से चल रही हैं, उसको फेयर प्राइस शॉप से जोड़ दिया जाएगा, यानी कि उनको भी इंडिविजुअल कर दिया जाएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि दिल्ली हम गए थे क्या 1 किलो चना के लिए। तो मेरे दोस्त, आप जान लीजिए कि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, हम बार बार प्रयास करते रहेंगे अपने हक के लिए, और हम 1 बार, 2 बार, 3 बार प्रयास करके हार नहीं मान लेंगे। दोस्त, मैं भी खुद रात भर बहुत डिमोटिवेट रहा हूं कि सरकार हम लोगों का सुन नहीं रही है, लेकिन सुबह में मैं सोचा हूं कि करत करत अभ्यास ते जड़मत हो तो सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। जो अगर रस्सी के आने जाने से सिल पर निशान पड़ सकता है, तो हम लोगों के बार बार प्रयास करने पे क्या सरकार कमीशन बढ़ाने पे राजी नहीं होगी? क्या मानदेय देने पे राजी नहीं होगी? होगी, लेकिन हमको अपना प्रयास करते रहना है। ये बहुत ही दुख की बात है कि हम सब लोग प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन उसका फल नहीं मिल पा रहा है। कहा जाता है समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ मिलता नहीं है। शायद वही चीज हम लोगों के ऊपर भी लागू हो चुका है। शाम को जब 5 बजे श्री विशंबर बसु जी से मेरा बात हुआ तो वो बोले कि आनंद जी, घबराइए नहीं, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो अगर सरकार मानदेय नहीं बढ़ाती है, फिर भी कमीशन इतना ज्यादा हो जाए कि प्रत्येक कोटेदार का कम से कम गारंटेड इनकम 50,000 रुपया मिलेगा। तो दोस्त,
प्रयासरत हैं श्री विशंबर बसु जी, और बाकी आपको कौन दिख रहा है जो कि सेंट्रल लेवल पे जाकर के बातचीत कर लेगा। तो मेरे दोस्त, एक आदमी कम से कम आपके पास तो है ना कि वो प्रयास कर रहा है, वो हम लोगों के लिए लड़ रहा है। दोस्तों, उनका साथ दीजिए, तभी सब लोगों का विकास भी होगा। तो दोस्त, आप ये ना सोचिए कि हम प्रयास किया और नहीं हुआ, निरंतर हम लोगों को प्रयास करते रहना है। तो चले मेरे दोस्त, मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग फोन नहीं करेंगे पूछने के लिए कि सर क्या हुआ। मेरे दोस्त, कुछ नहीं हुआ, इतना जानिए कि कुछ नहीं हुआ आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ कार्डधारकों के लिए हुआ है, आपके लिए और मेरे लिए कुछ नहीं हुआ है। सरकार आगे करेगी, कब करेगी इसकी गारंटी नहीं है। तो चले मेरे दोस्त, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अगला नोटिफिकेशन इसी तरह से आपको मिलता रहे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।